खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही अहम और सच पूछें तो बहुत दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। वो है इस्लामी कानून के उसूल। आप समझें कि ये वो बुनियाद है जिस पर शरीयत की पूरी इमारत खड़ी है। तो चलें इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा, इस गहरे इल्म में गौता लगाने से पहले मुझे अंदाज़ा है कि आपके जहन में एक सवाल ज़रूर उभर रहा होगा। जी उस्ताद, बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि देखिए, हम इस्लामी कानून या शरीयत के बारे में तो बहुत सुनते हैं, लेकिन ये कानून बनता कैसे? मेरा मतलब है, उलमा, कुरान पाक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से किसी ठोस नतीजे या हुक्म तक पहुंचते कैसे हैं? वो क्या तरीकाकार है? माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा और बुनियादी सवाल है। देखिए, इसका जवाब एक पूरे इल्म में पोशीदा है, एक ऐसी डिसिप्लिन जिसे उसूलुल फ़िक़्ह कहते हैं। दरअसल यही वो इल्म है जो उलमा को एक मुनज़्ज़म तरीका, एक मेथडोलॉजी देता है कि वो इल्हामी ज़राए से अहकामात कैसे अख़ज़ करें। तो सवाल ये है कि उसूलुल फ़िक़्ह है क्या? अगर हम इसकी तारीफ़ करें तो ये उन उसूलों और दलाइल का इल्म है जिनकी बुनियाद पर मुनज़्ज़म तरीके से सोच विचार करके अमली अहकाम निकाले जाते हैं। इसको यूं समझ लें कि ये उलमा के लिए एक टूल किट की तरह है, औज़ारों का एक सेट जिसे वो कुरान और सुन्नत को गहराई में समझने और इनसे रहनुमाई लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी जाती है। कहा जाता है कि उसूलुल फ़िक़्ह इस्लामी कानून की ग्रामर है। सोचें ज़रा, जैसे ग्रामर हमें किसी भी ज़ुबान को सही तरीके से बोलने और समझने के उसूल सिखाती है ना, बिल्कुल इसी तरह उसूलुल फ़िक़्ह हमें कुरान और सुन्नत के मतन को सही तरीके से समझने और उससे अहकामात निकालने के कवायद फराहम करता है। ठीक है, तो अब हमने ग्रामर यानी तरीक़ाकार को तो समझ लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ग्रामर, ये उसूल किन चीज़ों पर लागू होते हैं? वो कौन से बुनियादी ज़राए हैं, यानी शरीयत के बुनियादी माख़ज़? देखिए, शरीयत के 4 ऐसे बुनियादी माख़ज़ हैं जिन पर तकरीबन सबका इत्तफ़ाक़ है। सबसे पहला और सबसे आला अल कुरान, ये तो अल्लाह का बराह रास्त कलाम है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है अस सुन्ना, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और आपकी दी हुई हर मंजूरी। अच्छा, कुरान और सुन्नत। और उनके बाद जी तीसरा माख़ज़ है अल इज्मा, यानी किसी भी दौर में किसी शरई मसले पर तमाम मुज्तहिद उलमा का मुत्तफ़िक़ हो जाना। और चौथा है अल क़ियास। क़ियास का मतलब है कि किसी ऐसे नए मसले का हुक्म मालूम करना जिसका जिक्र कुरान और सुन्नत में बराह रास्त नहीं, लेकिन उससे मिलते जुलते किसी पुराने मसले की बुनियाद पर उसका हुक्म अख़ज़ कर लिया जाए। उस्ताद, ये निज़ाम तो वाकई बहुत मुनज़्ज़म और जामे लगता है, लेकिन यहाँ एक सवाल ज़हन में आता है कि इन उसूलों की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि कोई भी शख्स बस कुरान और हदीस पढ़े और बराह रास्त खुद ही अहकामात निकाल ले? ये बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब उसूलुल फ़िक़्ह की अहमियत को वाज़े करता है। देखिए, ये उसूल कम से कम 4 बड़ी चीज़ें यकीनी बनाते हैं। सबसे पहले मौरूज़ियत यानी ऑब्जेक्टिविटी, ताकि हुक्म किसी की ज़ाती ख्वाहिश या राय पर मबनी ना हो बल्कि दलील पर हो। दूसरा, इससे कानून में एक तसलसल, एक कंसिस्टेंसी आती है। तीसरा, यह हमें लचक और मुआफ़क़त यानी अडैप्टेबिलिटी फराहम करता है, ताकि हर नए दौर के नए मसाइल का हल इस्लामी फ्रेमवर्क के अंदर रहकर निकाला जा सके। और चौथी और आखिरी बात, ये पूरे इस्लामी कानून में एक हम आहंगी, एक कोहेरेंस पैदा करता है, ताकि पूरा निज़ाम एक मरबूत और मंतकी इकाई लगे। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटें तो हम ये कह सकते हैं कि उसूलुल फ़िक़्ह दर हकीकत इस्लामी कानून की रूह तक पहुँचने की एक किलीद है, एक कुंजी है। याद रखिए, उसूलुल फ़िक़्ह वो मजबूत चट्टान है, वो बुनियाद है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि इस्लामी कानून को सिर्फ ज़ाती आरा से नहीं बल्कि पूरे नज़्म ज़ब्त, गहरी हम आहंगी और अल्लाह के नाजिल करदा माख़ज़ के लिए इंतहाई एहतराम के साथ समझा और अख़ज़ किया जाए। ये इल्म दरअसल इस मुक़द्दस रिवायत की हिफाजत का ज़ामिन है।